तुम्हारे किसी खास को कोई अगर अपनी तरफ खींच रहा हो, तुम्हारे किसी निजी व्यक्ति को जिसे तुम बहुत चाहते हो, बहुत प्रेम करते हो, बहुत स्नेह करते हो, बहुत दुलार करते हो, वो अगर कोई अपनी तरफ खींच रहा हो, उसे कोई तंत्र से, मंत्र से, पूजा से, किसी विधि से, किसी परंपरा से कान भरकर, बेवकूफ बनाकर, दिमाग खराब करके, इधर उधर की बातें करके, किसी का सहयोग लेकर के, पारिवारिक उलझनों की वजह से, रीजन चाहे कोई भी हो, आपके अपने को छीनने वाला, चाहे उसके घर का हो और चाहे उसका कोई खास हो, चाहे कोई परिस्थिति की वजह से हो, चाहे कोई अनदर कारण हो, थोड़े से उड़द के दानों को इस प्रकार से प्रयोग में लाने से ये विधि इतनी ताकतवर है कि 100% ये मुसीबत टल जाती है। पूरा तरीका सिखा रहा हूं आज। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ पिछले 20-21 सालों से ऐसा किया जा रहा है। अभी तक कंप्लीटली 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं और सक्सेस रेट 95% प्लस है। और ये सब निरंतर जारी है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। रिसर्च 100% आपको साझा किया जाता है। कुछ दिनों से इस यात्रा को हम लोग YouTube पर भी चला रहे हैं और YouTube पर भी हमारे परिवार की संख्या 1 मिलियन से ऊपर हो चुकी है। हम बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित कराने की दिशा में चल पा रहे हैं। ये दिशा, ये व्यवस्था इसलिए थोड़ी और मजबूत है और बड़ी है क्योंकि इसका पूरा का पूरा भार प्रेम पर है। प्रेम सरोवर है। प्रेम वो स्नान है जिसमें शायद जीवन धन्य हो जाता है। प्रेम वो उत्कृष्टता है, प्रेम वो दशा है, प्रेम वो भाव है, प्रेम वो मनोदशा है और प्रेम वो सुखद एहसास का नाम है जिसके बाद ईश्वर तुल्य, ईश्वर की प्राप्ति या यूं कह लें ईश्वर की सन्निधि जैसा बोध होता। आत्मबोध का सबसे बड़ा कारण प्रेम है। दुनिया में जितने भी लोगों को प्रेम का एहसास हुआ, वही लोग कुछ श्रेष्ठ कर पाए। चाहे वो तुलसी बाबा हो, चाहे वो कवि कालिदास हो, चाहे वो सूरदास हो, रविदास हो, मलूक हो, मीरा हो, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब तक प्रेम ने प्रवेश नहीं किया तब तक उसके जीवन में संतत्व भी नहीं आया। तभी तो लिखा है, मैं बार बार कहता तो हूं इसीलिए, कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। आज बड़ी अद्भुत बात बता रहा हूं। कभी कभी कोई इंसान किसी को अनायास छीन लेता है। सालों का रिलेशन, वर्षों का रिश्ता, पुरानी चली आ रही बड़ी व्यवस्थाओं को कोई अचानक आकर तोड़ देता है, खराब कर देता है। ये समय भी हो सकता है और ये कोई काल भी हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई अंतराल भी हो सकता है। अब देखो, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, हमें तो सॉल्यूशन से मतलब है ना। कोई भी व्यक्ति दूर होता ही क्यों है? कुछ दिन अगर हम किसी पशु पक्षी को पाल लें, उससे अंतरंगता हो जाती है, उससे प्रेम हो जाता है। बड़ा जरा सोचना, वर्षों का रिलेशन अचानक कैसे टूट जाता है। रही मन धागा प्रेम का, रहीमदास जी लिख रहे हैं,
रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। साहब ये वो व्यवस्था है जिसे एक बार तोड़ने से दोबारा जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जरा सोचना कि कोई तोड़ता ही क्यों है, कोई अलग होता ही क्यों है, कोई दूर होता ही क्यों है। क्रोध हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, मस्तिष्क खराब हो, मन चेंज हो गया हो, कारण कदाचित बहुत सारे हैं, एक आध बड़े कारण भी हैं। लोग कहते हैं तंत्र मंत्र किया गया है, लोग कहते हैं कुछ किया कराया हो सकता है, लोग कहते हैं कि बुद्धि विवेक को किसी ने परिवर्तित कर दिया है, लोग कहते हैं कुछ नेगेटिविटी करा दी गई है, लोग कहते हैं बड़े सारे अनसंट चीजें हो गई होंगी। क्योंकि देखो भूत प्रेत पिशाचादि व्याधिम अतिरिक्त में वच, और फिर षडतंत्र है, इसमें 6 प्रकार के तंत्र होते हैं। मारणम मोहनम वश्य स्तंभनो चाटनादिकम, अनेकों प्रकार के प्रयोग करते हैं लोग। मैं क्यों कहता हूं तुम लोगों से, मैं क्यों तुम्हारे चक्कर में दूसरों से बुराई ले लेता हूं, इसीलिए बार बार कहता हूं कि ये मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ना कि इन्हें कुछ अच्छा करना नहीं आता, इन्हें वही षड्यंत्र करना आता है, सिर्फ बुरा करना आता है, इन्हें अच्छा करना नहीं आता। बुरा करना बहुत आसान है, अच्छा करना बहुत मुश्किल है। किसी को किसी भी व्यक्ति की वजह से हो सकता है चोट लग जाए, लेकिन उस चोट को ठीक करने की क्षमता उस व्यक्ति में नहीं होगी। डॉक्टर भी तत्काल नहीं कर सकता, टाइम लगेगा, हो सकता है ज्यादा लग जाए तो वर्षों भी लग जाए ठीक करने में, पर उस चीज को खराब करने में हो सकता है सेकंड्स में हो जाए। बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग को तोड़ना हो, कुछ सेकंड्स में आप डायनामाइट लगाइए, उड़ा दीजिए, टूट जाएगी। पर ऐसी भी कोई पद्धति बनी नहीं कि कुछ सेकंड में बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी जाए, ऐसी पद्धति का भी इजाद नहीं हो पाया। हमेशा बिगाड़ने से बनाने में ज्यादा समय, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ताकत, ज्यादा पैसा, ज्यादा दल, धन सब कुछ ज्यादा लगता है। तो वो धन हो, बल हो, पौरुष हो, सब ज्यादा लगता है। इसलिए कहता हूं बिगाड़ने वालों से जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि कुछ उच्चंकल लोग हैं, कुछ धूर्त लोग हैं, कुछ बहुत बहुत ही गड़बड़ लोग हैं। जरा समझने की कोशिश करना, सनातनी पद्धति में हम सबके प्रति बड़े सौहार्द से मिलते हैं, बहुत सौहार्दपूर्ण। हिंदुत्व जो है ना, हिंदुइज्म जो है ना, ये बहुत सहिष्णु है, ये बहुत लोगों को लेकर चलना चाहता है। आपको संख्या वाइज मजार पर जाने वाले हिंदू ज्यादा मिलेंगे अपेक्षाकृत मंदिरों में मुस्लिम जाने वाले। किसी की कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि साहब उन लोगों से दूर रहो। कुछ मौलवी अच्छे भी काम करने वाले हो सकते हैं कहीं, पर जरा ध्यान से समझना, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा बिना मतलब के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जो अपने आप को सामने नहीं लाकर हाथ पैर दिखाकर तुम्हें कुछ भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान रहना उनसे। तंत्र अगर तुम्हारे ऊपर है, उसके बड़े सारे तरीके हमने पहले बताए हैं कि तुम कैसे चेक कर सकते हो। इसके पहले वीडियो बहुत सारे पड़े हैं, आप चेक कर लो। रात में दूध रखकर चेक करवाते हैं, नींबू से चेक करवाते हैं, बहुत हजारों तरीके हैं, आप तत्काल चेक कर सकते हो। कहते हैं एक और बढ़िया तरीका बताता हूं, आज बड़े ध्यान से समझना। मेथी के कुछ दाने एक सूती कपड़े में करके अगर आप तत्काल उसे गीला करके किसी के नब्ज में लगाएं, अगर उसके ऊपर तंत्र मंत्र है फोटो पर भी, तो वो दाने कुछ ही क्षणों में अंकुरित हो जाएंगे। इससे पता चल जाता है कि आपके ऊपर प्रयोग है या नहीं है। मेथी तो आपके सबके पास अवेलेबल है, सूती कपड़ा भी अवेलेबल है, पानी भी अवेलेबल है, ये कर सकते हो तुम तत्काल ये जान सकते हो किसी पर भूत प्रेत है कि नहीं, पिशाच है कि नहीं, कोई बुरी बाधा है या नहीं, किसी के ऊपर गलत चीजें हैं या नहीं, उसके ऊपर कोई गलत शक्ति, कोई एनर्जी, कोई ताकत, कोई पावर, भूत प्रेत पिशाच कुछ भी अगर है, तो जैसे ही तुम मेथी के दाने उसके कलाई पर लगाओगे, सूती
कपड़े में करके भिगो करके तत्काल वो अंकुरित हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है ये जानने का कि भैया किसी पर भूत प्रेत है या नहीं। चलो, लेकिन आज हम आपको कुछ और बता रहे हैं। आज मेथी नहीं, आज हम आपको उड़द की दाल पर प्रयोग बता रहे हैं। उड़द की दाल को संस्कृत में माख बोलते हैं। अनुष्ठानों में, यज्ञों में, पूजाओं में इसका बड़ा प्रयोग होता है। वो पूरी सीधी तरीके की व्यवस्था आपको साझा कर रहे हैं। उपाय बताएंगे, उसके पहले आपका एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, मैं तो पता है पूरा होफ हो चुकी थी। मुझे पता ही नहीं था कि ये सही भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, पर जब से मैंने आपका अनुष्ठान कराया है तो बहुत जल्द ही इनको मतलब फ़ायदा हो गया और वो ठीक भी हो गए। मैं तो, अगर आप नहीं होते ना मैं गुरुजी, मैं अभी तक जिंदा नहीं होती गुरुजी। जब भी मैं सोचती, मेरे को लगता है कि मुझे मरना है, तो मैं आपका यूट्यूब पे वीडियो देखती और मैं ना, मुझे फिर से मोटिवेशन मिलता कि नहीं, जैसे आप बोलते थे कि आपके सच्चे प्यार के साथ हम खड़े हैं, हमारी 4000 लोगों की टीम खड़ी है, और ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है जो आपको आपके सच्चे प्यार से दूर रख सकती है। इन सब बातों से मुझे फिर से एक नई ऊर्जा आती है और मैं फिर से जीना शुरू कर देती। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आज मैं आपका धन्यवाद कह पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। तुम धन्यवाद कह पा रही हो क्योंकि तुम्हें खुशी हुई है, तुम्हें वो प्राप्त हुआ है जो तुम चाहती थी। बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुम्हें जीत जाने के लिए, आगे बढ़कर समर्थ होने के लिए, मुझे चुनाव करने के लिए, मेरी बातें मानने के लिए, उपाय करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए, सब बातों के लिए बहुत धन्यवाद। अब वो तरीका ढंग बता रहा हूं। यद्यपि जब भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया कराया, उल्टा सीधा किसी भी तरह की ऐसी कोई बात लगे, शनि मंगल खराब हो, बुध बृहस्पति खराब हो, बुध और मंगल साथ में हो, सप्तमेश खराब हो, नवमांश खराब हो, कुंडली में 1000 दोष समाप्त करने का तरीका बता रहा हूं। विश्व में पहली बार आध्यात्मिक शक्तियों एवं बाबा शिव की कृपा का संगम होने जा रहा है, जिसमें परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश। हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। मेरा नाम पूनम यादव है और मैं नेपाल से हूँ, और गुरुजी से तो मेरा 1 साल हो गया जुड़े हुए। एक्चुअली आई वाज ओनली ऑन कॉल, मैं सिर्फ कॉल पे बात करती थी, पर 3 महीने हुए जब मैं उनसे मिली हूँ। और जब टीवी पे देखा था, ऑलरेडी मुझे आई वाज फीलिंग लाइक ही वाज अ लिविंग गॉड। जैसे मैंने उनका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का वे देखा, जैसे उनका मतलब पुराने थॉट्स का नहीं है, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स पुराने थॉट्स के होते हैं, पर उनका हर सोच भी बहुत मतलब यूनिक और मॉडर्नाइज्ड है, यू नो। और एस्ट्रोलॉजी को मैंने फर्स्ट टाइम इतना डिफरेंट वे में देखा है, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजी पे उतना विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं होता था, बिकॉज मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि ये भी साइंस है एंड इट हैज़ अ फैक्ट। उसका पढ़ाई भी होता है, ऐसे तो कोई जादू वादी करके एस्ट्रोलॉजी नहीं करता। सो इतना अच्छा लगा, इतना से ही पता लगता है कि हाँ गुरुजी मतलब कितना अच्छे से मतलब सब कुछ कंडक्ट करते हैं, कितना अच्छा से हैंडल करते हैं और बहुत काइंड है, मतलब किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। एवरीवन इज़ इक्वल फॉर हिम एंड वेरी 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 वेल मैनर्ड ही इज़। एंड मेरे लिए ये चीज़ है कि गुरुजी का बस एक प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, और जितना भी कह सकूँ मैं उसके लिए कम है महाराज जी के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी साधना कराई है, सभी चीज़ों का ज्ञान दिया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लगा कि मैं भविष्य में और आगे कर सकूँ, क्योंकि मैं वर्तमान में पार्षद भी हूँ और समाज सेवक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। समाज सेवक से जुड़ने के नाते मैंने वार्ड में जो हम काम कराते हैं उससे मुझे और हमारे को राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा निश्चित तौर से महाराज जी के आशीर्वाद से। बहुत ही अच्छा हमको लगा है कि भविष्य में हम निश्चित तौर से बड़े पद में पहुँचेंगे। अभ्युदय उपकार फाउंडेशन के तत्वाधान में होने जा रही है शिव महिमा कथा एवं संकट निवारण दिव्य दरबार रीवा मध्य प्रदेश में दिनांक 25 और 26 जुलाई को। स्थान कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम, सिविल लाइंस, रीवा मध्य प्रदेश।
तो आज ही अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 8602-904-638 9589 380-426। केवल प्यार ही नहीं, रोग हो, शारीरिक व्याधि हो, शरीर में दिक्कत हो, परिवार में दिक्कत हो, संतान में दिक्कत हो, अगर आपके घर में दिक्कत हो, अनबन हो रही हो, घर में कुछ बुरी शक्तियां हो, तो भी ये प्रयोग कर सकते हो। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए छोटी सी बांस की डलिया, आपको चाहिए उड़द के पापड़, कितने 10 पीस, और हर पापड़ के ऊपर आपको उड़द की दाल, दही, चावल और सिंदूर मिला करके थोड़ा थोड़ा रखना है। सबके ऊपर फिर से ऊपर से सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगाने के बाद सबके ऊपर कलावा, थोड़ा थोड़ा कलावा समझते हैं, मौली, वो डालना है। और सबके जब सारी सामग्री रख दें, ऊपर से आपको एक कपूर रखना है हर जगह, यानी 10 के 10 जगहों पे। इस कपूर को आपको जरा ध्यान से रखना, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो। इस कपूर को आपको तब जलाना है जब आप वहां रखने जाएंगे। एक बार आप बिना जलाए अपने ऊपर से 3 बार उतार करके घर से बाहर निकल जाइए लेकर के। कहीं पर भी चौराहे पर, सड़क पर, सुनसान जगह पे, मंदिर के बाहर रखा जा सकता है। रखते समय आपको 10 के 10 कपूर जला देने हैं और जला करके तत्काल वहां से वापस आ जाना है। घर में प्रवेश करने के पहले आपको हाथ पैर धो करके अंदर आना है, इसलिए पानी वगैरह पहले से बाहर रख के जाइएगा। जब आप ये जला के हट रहे हो, उसी समय आपको बोल देना है ओम 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः। बस इतना सा कह देना है। बाकी सारा का सारा काम अपने आप हो जाएगा। अगर कदाचित आप चाहते हैं कि आपका प्यार, आपका रिश्ता हर हाल में आपको मिल जाए, वो तंत्र खत्म हो जाए और उससे ज्यादा बड़ा प्रभाव आपके पार्टनर के ऊपर लग जाए, तो आपको क्या करना है? अपने बाएं पैर के अंगूठे में कलावा नाप कर अपने हाइट के बराबर का नापिए, उसमें 7 गांठ लगा के उसे भी इसी के अंदर रख दीजिए और छोड़कर आ जाइए। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी व्याधियां, विपत्तियां समाप्त होंगी। आपके पार्टनर का सीधा कनेक्शन आपके प्रति होगा और एक दूसरे के प्रति बहुत सारा प्रेम बढ़ेगा। आप करिए, इससे तत्काल बेनिफिट होता है। हर किसी को हुआ है, तुम्हें भी होगा। बहुत मन से करना, बहुत श्रद्धा और विश्वास से करना। मंगलवार, रविवार, शनिवार ये उपाय ज्यादा काम करता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिए। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं, चिंता मत करना, परेशान मत होना, उल्टा सीधा किसी भी सूरत में मत सोचना। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है, पैसों का दान प्रदान नहीं करना और नेगेटिव नहीं होना है। तुम सकारात्मक रहो, बाकी सब मैं कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा पूरा का पूरा दारोमदार है, मैं सब कुछ करके दूंगा। बस तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का और तुम्हारे परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।